भगवान ने पहला नृत्य कहाँ किया भगवान ने, जरा आप तो कहो। नाग के फन के अर्थात 5 विषयों के ऊपर 5 विषयों को भगवान ने पैर के नीचे दबा दिया। कौन से 5 विषय हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये ऐसे विषय हैं, इनसे मनुष्य बचना बहुत कठिन है। आहा, ये 5 है, आपके ऊपर 5 का प्रकोप है। और लाइट के ऊपर जो कीड़ा घूमते हैं रात में, उनके ऊपर 1 विषय का प्रकोप है, रूप का है। भंगुरम रूप कृतम च, भंगुर पंख वाला कीड़ा, चींटा चींटी अपने रूप के चक्कर में पागल हो जाते हैं। लाइट में दे टोंच सारी पंखड़ झड़ जाती हैं उनकी, और आखिर में वो खुद घर के नीचे मर जाते हैं। 1 विषय रूप का, उसी में गल के मर गए महाराज हैं। मछली को 1 ही विषय है, कौन सा? रस का। मछली रस के कारण कांटे में फंस जाती है। कांटे में, मछली के बारे में लोगों को पता चल गया, उसे रस की आदत है, तो वो आटा वाटा लगा लेते हैं कांटे में और डाल देते हैं पानी में। रस को टपकने जाती है, कांटा पहले घुसता है और प्राण खत्म। और तुम्हारे अंदर तो महाराज रस भी है, रूप भी है, गंध स्वताम। आहा हा हा, लोग मरे जा रहे परफ्यूम मार मार के, इठला के परफ्यूम मारते महाराज, घूम घूम के। एक बहन मेरी नाराज हो गई, कल मैंने सेंट वापस कर दिया है। उनके प्रेम को नहीं वापस किया, उनकी भावनाएं तो मेरे पास है, प्रेम ही है, पर वो सेंट हमने कहा भाई हम लगाते ही नहीं है तो हम इसे लेकर क्या करेंगे, कोई और ही लगा लेगा। पैसे आपके गए, आप लगा लो, प्रसाद है हमारा, ऐसा समझ के लगाओ। सेंट नहीं लगाते। गंध के कारण लोग जो है न जाने क्या क्या कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। और स्पर्श का भी बहुत विषय तगड़ा है, इससे बचना भी कठिन है। शब्द, इसका भी जहर बड़ा है, इससे बचना कठिन है। एक एक विषय से जंतु जीव, हाथी देखो कितना बड़ा रहता है, एक ही विषय उसमें है। और बड़ा तपस्वी हाथी है, 10 साल में पिता बनता है, इतना तप है, पर उसी में ही डूब के मरता है। तपस्या में कमी नहीं है, पर जब भी मरता है तो उसी में ही मरता है जिसमें तप रहा था। तो मनुष्य का तो कहना क्या, इसके जीवन में तो पल पल, क्षण क्षण, पग पग खतरा है महाराज। क्यों? रूप, रस, गंध, स्पर्श, सब तो नशा अपने को है ही। और इस नशे से भी अगर हम अपने आप को संयमित कर लें तो महाराज आप ही भगवान हैं, और कोई भगवान नहीं है। आप ही ब्रह्म है, आप ही नारायण है, आप ही शिव है, आप ही सर्वस्व हैं, आपसे अलग कुछ नहीं है। राम आप ही तो थे, ऐसे ही थे राम। राम के घर में राम से लड़ाई, राम को भी हिस्सा बांटे के चक्कर में वनवास भोगना पड़ा। तो सामान्य मनुष्य की तरह राम जी ने सब लीलाएं देखी और की, सब चीजें राम जी ने भोगी हैं। और भगवान ने कहा कि इंसान ही ब्रह्म है, परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म होता है। नदियां समुद्र हो जाती हैं, समुद्र नदियां हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ही इंसान, इंसान ही ब्रह्म हो जाता है। आपने भैंस के नीचे से खोआ काढ़ो, कब वो खोआ है? आप सभी राज्यों के हैं, अपने अपने राज्य का बताओ चमत्कार, कभी भैंस के नीचे से, गाय के नीचे से खोआ काढ़े हो? नहीं काढ़ा महाराज, दूध ही निकले। अच्छा दूध निकलता है, पर खोआ तो होता है ना दूध में। पर दूध में खोआ कब होता है? जब उसका कुछ करना पड़ता है। और ऐसे ही
आप जीव के रूप में माँ के पेट से आए हैं, पर जीव भी भगवान होता है, पर दिखता नहीं है। वो दिखेगा कब? जब प्रोसेस करेगा। दूध के खोए की जो बीच की प्रक्रिया है वही ब्रह्म बनने की प्रक्रिया है। बस जब घुटाई होगी अग्नि के ऊपर, तप होगा, जप होगा, ध्यान होगा, शुद्धि होगी, पानी पानी जलेगा तो खोआ खोआ, हाँ, जीव जीव, ब्रह्म ब्रह्म, सब समझ में आ जाएगा आपको। माया प्रपंच इच्छाएं समाप्त होती हैं तो सब अच्छा हो जाता है। जैसे ही भगवान ने ये लीला की, भगवान की असलियत समझ में आ गई गांव के लोगों को। किसको? वृंदावन वासियों को समझ में आ गई कि ये नंद का कोई छोरा बोरा नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है। पाताल में अभी गया और अभी पकड़ के ले आया पाताल से महाराज, बिना उसके पनडुब्बी के। तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। और फिर नाक के ऊपर कैसे जिंदा है? ये तो नाक किसी को छोड़ ही नहीं सकता, इस छोर से उस छोर तक लंबाई है इसकी।